आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। हिंदी में इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब प्रश्न पूछने के लिए व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, दैट का प्रयोग ना हो बल्कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हो, तब ये शब्द रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का भी कार्य करते हैं। कंजंक्शन क्या कार्य करता है? दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। वही कार्य रिलेटिव प्रोनाउन भी करता है। ये अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। मतलब जो भी इनके पीछे जो अपने से पहले, मतलब इनके पहले जो नाउन आएगा उससे ये संबंध बताते हैं, उसको रिलेट करते हैं और उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी को उस सेंटेंस में जोड़ते हैं। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे हु की। हु का अर्थ होता है जो, जिसने, जिनने। इसका प्रयोग केवल हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। यह हम दो सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है लड़का वहां बैठा हुआ है, तो द बॉय इज सिटिंग देयर। और सेकंड सेंटेंस है हमारा लड़का मेरा भाई है, द बॉय इज माई ब्रदर। इन दोनों सेंटेंस में हम देखते हैं तो सब्जेक्ट कौन है? द बॉय, और यहाँ भी द बॉय। तो प्रोनाउन का हम क्यों यूज़ करते हैं कि नाउन की रिपीटिशन ना हो। इस सेंटेंस को यदि हम कनेक्ट करके बनाते हैं, दोनों को जोड़ के हम एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो बनता है लड़का जो वहाँ बैठा हुआ है वो मेरा भाई है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख लिया द बॉय, इसके बाद हमने हु लिखा, इसके बाद जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है हमारा फर्स्ट सेंटेंस का इज सिटिंग देयर, इज सिटिंग देयर लिख लिया। और हमने अब सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था उसे हटा दिया। हु का यूज़ हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं और बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग सेंटेंस फिर लिख दिया इज माई ब्रदर। तो द बॉय हु इज सिटिंग देयर, लड़का जो वहाँ बैठा हुआ है, इज माई ब्रदर मेरा भाई है। और यहाँ हम देखते हैं हु हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ, क्योंकि ये कोई भी सेंटेंस को होने के लिए एक कंडीशन होती है कि उसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ इज के लिए सब्जेक्ट का काम हु कर रहा है, जो एक सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ। और यहाँ द बॉय सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब यूज हो रही है वो हो रही है इज। तो दो यहाँ पे दो सेंटेंस है जो कंबाइन हो गए हैं हु के द्वारा। और हु से पहले जो नाउन आता है, यहाँ हु है, इससे पहले जो नाउन आया इसके अनुसार ही वर्ब यूज होती है। यदि यहाँ प्लूरल होता है, यदि द बॉयज होता है, तो यहाँ हम हु के बाद आर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सेंस में करते हैं। जो इन रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उनको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इन्हीं के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन में हम वर्ब का यूज करते हैं। यदि एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो हम हु के बाद, या जो रिलेटिव प्रोनाउन उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और एंटीसीडेंट यदि प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। आदमी वहां खड़ा हुआ है, द मैन इज स्टैंडिंग देयर। सेकंड सेंटेंस है आदमी मेरा दोस्त है, द मैन इज माई फ्रेंड। यहाँ हम देखते हैं द मैन यहाँ भी सब्जेक्ट है और द मैन यहाँ भी सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी के बारे में हम जानकारी देते हैं तब हु का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को हमने कनेक्ट कर दिया, आदमी जो वहाँ खड़ा हुआ है वो मेरा दोस्त है। द मैन, फर्स्ट सेंटेंस का द मैन, इसके बाद हमने हु लिख दिया, हु के बाद हमने फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट इज स्टैंडिंग देयर लिख दिया, आदमी जो वहाँ खड़ा हुआ है। अब हमने सेकंड सेंटेंस से सब्जेक्ट हटा दिया क्योंकि हमने हु का यूज कर चुके हैं, और इसका रिमेनिंग पार्ट लिख दिया इज माई फ्रेंड। आदमी जो वहाँ खड़ा हुआ है वो मेरा दोस्त है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट है द बॉय हु इज कमिंग इज माई ब्रदर, लड़का हु इज कमिंग जो आ रहा है इज माई ब्रदर मेरा भाई है। तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ जो वर्ब यूज हुई है बॉय के लिए कौन सी है? इज, और हु इज के साथ हु यूज कर रहे हैं। तो यहाँ इज के लिए हु है और ये द बॉय के लिए यहाँ इज है। तो दोनों
दो सेंटेंस के लिए वर्ब, दो वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट मिल गए, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर इज माई अंकल। तो द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द डोर, जो डोर पे दरवाजे पे खड़ा हुआ है, इज माई अंकल, मेरा अंकल है। तो यहाँ हम हु का यूज कब करते हैं? जब सेम सब्जेक्ट की बात करते हैं। यहाँ बात हम का कर रहे हैं मेन की, तो उसी अनुसार हमने हु का यूज किया। द लेडी हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, स्त्री हु इज सिटिंग एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर में मतलब कोने में बैठी हुई है, इज अवर टीचर, हमारी टीचर है। नेक्स्ट है द मैन हु हैज स्टोलन माई पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया, हैज बीन अरेस्टेड, पकड़ा गया है या गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज आर द बॉयज हु वर अब्यूसिंग मी, ये वो लड़के हैं जो मुझे गाली दे रहे थे। तो यहाँ हम देखते हैं तो बॉयज प्लूरल है और यहाँ भी वर्ब प्लूरल लगी। क्यों? क्योंकि जो हु हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले प्रयुक्त नाउन जो कि एंटीसीडेंट कहलाते, उनके अनुसार वर्ब लेता है। यहाँ पे बॉयज प्लूरल है तो यहाँ हमने वर्ब प्लूरल लगा दी है। तो दीज आर द बॉयज, ये वो लड़के हैं, हु वर अब्यूसिंग मी, जो मुझे गाली दे रहे थे। अब हम बात करते हैं हुम की। हुम को ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। इसका अर्थ होता है जिसे, जिसको, जिनको। इसका प्रयोग भी हम केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं। दो सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं राम से मिला, इसकी अंग्रेजी बनेगी क्या? आई मेट राम। सेकंड सेंटेंस है तुमने उसको आमंत्रित किया, यू इनवाइटेड हिम। अब इन दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है मैं राम से मिला जिसको तुमने आमंत्रित किया। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? आई, मतलब मैं। सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? यू, मतलब तुम। तो जब हम हु की बात कर रहे थे तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता था, लेकिन जब हम हुम की बात करेंगे तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस को हम देखते हैं मैं राम से मिला जिसको तुमने आमंत्रित किया। तो आई मेट राम, मैं राम से मिला, हमने फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया। अब सेकंड को कनेक्ट करने के लिए हमने हुम का यूज़ किया। हुम काहे के लिए यूज़ होता है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है। और यू इनवाइटेड, अब हमने इस सेंटेंस से यहाँ हिम हटा दिया, क्योंकि हिम की जगह हम काय का यूज़ कर रहे हैं? हुम का। क्योंकि उसको की जगह जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, उसको की जगह जब कनेक्ट करेंगे तो उसका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा जिसको। मैं यहाँ पे है मैं राम से मिला, तुमने उसको आमंत्रित किया, और इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? मैं राम से मिला जिसको तुमने आमंत्रित किया। तो यहाँ हमने क्या किया? हिम की जगह हुम लिख दिया है और यू इनवाइटेड। आई मेट राम हुम यू इनवाइटेड, मैं राम से मिला जिसको तुमने आमंत्रित किया। नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं हम। दो यहाँ पे भी सेंटेंस है जिनको हम कनेक्ट करेंगे। यह वह आदमी है, दिस इज द मैन। सेकंड सेंटेंस है मैं उससे कल मिला, आई मेट हिम यस्टरडे। यहाँ भी हम देखें तो दिस इज द मैन, यहाँ मैन की बात हो रही है और सब्जेक्ट हमारा दिस है, जो कि हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दिस भी एक सब्जेक्ट का कार्य करता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? आई। तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग है। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं तो यह वह आदमी है जिससे मैं कल मिला। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने उतार दिया दिस इज द मैन, पूरा ज्यों के त्यों। फिर हमने क्या किया? हुम लिखा, हुम आई मेट यस्टरडे। तो यहाँ भी हमने हिम जो यूज़ हुआ है उसकी जगह हमने हुम का यूज़ कर लिया है और आई मेट यस्टरडे। यहाँ से हिम हट गया, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट था वो हमने हटा के उसकी जगह हुम लगा दिया। यह वह आदमी है जिससे मैं कल मिला, दिस इज द मैन हुम आई मेट यस्टरडे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
द मैन whom I saw was dangerous. आदमी जिसको मैंने देखा, whom I saw was dangerous, खतरनाक था। तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, द मैन, और यहाँ सब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस में कौन हो गया, आई। दोनों को हमने कनेक्ट करने के लिए whom का यूज़ किया है, और द मैन के लिए कौन सी वर्ब होगी, was। और यहाँ पे सा के लिए हमारी आई और सा, मतलब सा वर्ब के लिए कौन सी क्या सब्जेक्ट हो गया हमारा, आई। तो द मैन whom I saw, आदमी जिसको मैंने देखा, was डेंजरस मतलब खतरनाक था। नेक्स्ट है द लेडी whom I saw was beautiful, स्त्री whom I saw जिसको मैंने देखा was beautiful, सुंदर थी। तो यहाँ भी हम देखते हैं पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लेडी और दूसरे सेंटेंस का आई, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों को हमने whom से जोड़ दिया। और whom के लेडी के लिए हमारी वर्ब कौन सी होगी, was। थर्ड सेंटेंस है दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, whom I taught जिसको मैंने पढ़ाया। तो इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा, और हम बात कर रहे हैं बॉय की, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है। तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हैं और whom से हमने इन्हें जोड़ दिया। दिस इज द बॉय, यहाँ दिस इज, यहाँ वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका और यहाँ भी वर्ब को सब्जेक्ट मिल चुका है। जब दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव के यूज़ कर रहे हैं whom को, दोनों को हमने whom से कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द मैन, यह वो आदमी है, whom द पुलिस अरेस्टेड जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया मतलब गिरफ्तार किया। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, बात भी मेन की हो रही है। और यहाँ हम देखते हैं तो सब्जेक्ट है द पुलिस, दोनों वर्ब को सब्जेक्ट मिल गए, यहाँ भी सब्जेक्ट मिल चुका है और यहाँ भी हमारा पुलिस को अरेस्ट वर्ब को पुलिस सब्जेक्ट मिल चुका है, और दोनों को हमने कैसे कर दिया कनेक्ट, whom से। तो दिस इज द मैन, यह वो आदमी है, whom द पुलिस अरेस्टेड जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द मैन, यह वो आदमी है, whom आई हेट जिससे मैं नफरत करता हूँ। तो यहाँ भी हम देखते हैं दोनों सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यहाँ पे दिस इज और मेन की बात हो रही है, और यहाँ आई सब्जेक्ट है और उस वर्ब को, दोनों वर्बों को सब्जेक्ट मिल गए हैं और whom से हमने इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन के who और whom के बारे में जानकारी हासिल की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।